बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गायनेकोमेस्टिया, यानी मेल की जो चेस्ट है वो फीमेल की ब्रेस्ट की भांति दिखने लग जाए तो इसको गायनेकोमेस्टिया नाम की बीमारी से बोला जाता है। इस बीमारी में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ये होती क्यों है। तो सबसे पहला कारण अगर देखा जाए तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, उसकी मात्रा अगर कम मिले या फिर एस्ट्रोजन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा मिले तो इस तरह की दिक्कत आ सकती है। पर हम ये देखते हैं प्रैक्टिस में कि 50% केसेस में, बल्कि अप टू 70% केसेस में सब कुछ ठीक होता है, पेशेंट के टेस्ट करवाए जाते हैं, उसके बाद भी उसको इस तरह की दिक्कत आती है। इसलिए हम बात करेंगे कि ऐसा होने के बाद फिर उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसा होने के बाद आप स्पेशली आप देखेंगे कि 14, 15 या 16, 17 साल की यानी प्यूबर्टी एज में इस तरह की दिक्कत आती है। तो उसका सबसे पहला कारण है ओबेसिटी यानी मोटापा। अब बच्चे क्या करते हैं कि जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, यानी किलो कैलोरी के रूप में अगर हम एनर्जी को यूटिलाइजेशन करके देखें तो जितना हम खाते हैं और उस हिसाब से एनर्जी यूज नहीं हो पाती, तो छोटे बच्चों में या फिर प्यूबर्टी एज के बच्चों में इस तरह की दिक्कत दिखाई देती है। तो आप क्या करें, एक तो खाने के ऊपर बच्चों का कंट्रोल करवाएं और बच्चा जितना अगर खाता है तो उस हिसाब की उसकी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर एक्सट्रीम लेवल पे इस तरह की दिक्कत आती है तो उसका एकमात्र जो तरीका है वो सर्जरी ही है, इसलिए आप मेडिकेशन के उस तौर तरीके पे ना जाएं। तीसरी बात यह है, अगर गायनेकोमेस्टिया के केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत है और मेडिसिन से इलाज नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसे टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कई डॉक्टर मेडिसिन दे देते हैं, एस्ट्रोजन लेवल को कम करने के लिए मेडिसिन दे देते हैं, उसके बाद भी चेस्ट में कोई सुधार नहीं आ पाता, तो उस केस में होम्योपैथी की मैं 2 या 3 दवाइयाँ आपके सामने बताऊंगा। पर उनमें से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके आपको रखना है कि अगर मेल चेस्ट में ट्यूमर टाइप का कोई आपको प्रोजेक्शन दिखता है, जैसे कि गांठें वांठें महसूस होती हैं और उन गांठों में पेन होता है, तो उस केस में हम फाइटोलाका नाम की मेडिसिन देते हैं। जैसे फाइटोलाका 30 की 2-3 बूंदे सुबह, 2-3 बूंदे शाम को आप लें। और अगर उसमें पेन नहीं है और गांठें हैं और उसके कारण आकृति में दिक्कत है तो उस केस में हम कोनियम नाम की दवा यूज करते हैं। पर मेरी आपको ये सलाह है कि आप ऐसे मेडिसिन नहीं लें। बस मैं आपको 15 या 20 दिन का स्टार्टिंग के टाइम का कुछ प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगे कि इससे फ़र्क है तो उसी मेडिसिन को आप मैक्सिमम 1 महीना ले सकते हैं, उसके बाद तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो दूसरी मैंने दवाई बताई कि अगर मेल ब्रेस्ट के अंदर जो गांठें हैं वहाँ पे अगर ट्यूमर है, ट्यूमर के अंदर पेन नहीं है, यानी पेनलेस ट्यूमर है, पेनलेस गांठें हैं, वहाँ पे आप कोनियम नाम की दवाई यूज़ करें। और अगर ट्यूमर थोड़े से लंपी हैं, यानी कि ट्यूमर को अगर हम दबाएंगे तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो कोनियम से ऊपर एक और दवाई आती है कैलकेरिया फ्लोर नाम की। पर अगर ट्यूमर हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लंपी है, यानी जिसको इजीली दबाया जा सकता है, तो उस केस में हम मेडिसिन यूज करेंगे लेपिसल्वा नाम की। और अगर ट्यूमर नॉर्मल है, कोई पेन भी नहीं है और बच्चे को स्किन की कोई छोटी मोटी दिक्कत साथ में है, जैसे एलर्जी वेलर्जी है, ड्रिमेटाइटिस है, तो उस केस में सल्फर नाम की दवाई यूज की जाएगी। सल्फर 30 की 1 बूंद सुबह सुबह खाली पेट 15 या 20 दिनों तक लेना है। अगर लगे कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको डॉक्टर के पास पक्का जाना पड़ेगा। दूसरा एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये होता है कि आप एक्सरसाइजेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे चेस्ट की या फिर आर्म्स की या बैक की। अगर बच्चा किसी जिम ट्रेनर के पास आप जा सकते हो या किसी फिजियोथेरेपी के डॉक्टर के पास आप जा सकते हो, वो क्या करेगा, उसके हिसाब की स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपकी करवाएगा, आपको बताएगा। उससे भी 50 से 70% केसेज में रिजल्ट मिल जाता है बिना किसी मेडिसिन के। आज के लिए धन्यवाद।